हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ज्वाइन कर सकते हैं समाजवादी पार्टी। इस वक्त की बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराने में स्वामी प्रसाद मौर्य अहम रोल निभा सकते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा भाई बोला था, यानी ये बड़ी जानकारी विशेष सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ज्वाइन कर सकते हैं समाजवादी पार्टी। सपा ज्वाइन कराने में स्वामी प्रसाद मौर्य अहम भूमिका निभा सकते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा भाई बोला था, यानी राजनीतिक हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, विशेष सूत्रों के हवाले से आपको हम बता रहे हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ज्वाइन कर सकते हैं समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य इसमें अहम किरदार, अहम भूमिका निभाएंगे, ऐसी भी बात कही जा रही है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हलचल किस कदर बढ़ती जा रही है, क्योंकि नेताओं का पलायन एक दल से दूसरे दल में बढ़ता जा रहा है और 22 में इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। बड़ी खबर आपको हम बता दें जो विशेष सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, और वो ये कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य का इसमें अहम किरदार होगा, अहम रोल वो निभाने वाले हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा भाई बोला था नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने। तो विशेष सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि न्यूज पर, नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, यानी राजनीतिक हलचल उत्तर प्रदेश में और ज्यादा बढ़ सकती है। चुनाव से ठीक पहले इस तरह से नेताओं का दूसरे दलों में पलायन करना 22 में बड़ा असर डालने वाला है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, विशेष सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है और वो ये कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। तो हमारा संपर्क टूट गया है, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर फिलहाल आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर, जहां विशेष सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ज्वाइन कर सकते हैं समाजवादी पार्टी, यानी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उनको ज्वाइन कराने में स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो अहम भूमिका निभा सकते हैं। और लखनऊ से विशेष सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी जुड़ चुके हैं, खुद कांग्रेस नेता है। नसीमुद्दीन जी, क्या आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में ही रहूंगा और कांग्रेस में रह करके मरना चाहता हूँ। बिल्कुल, लेकिन इस तरह की फिर अफवाहें, क्योंकि राजनीतिक हलचल बहुत तेज है उत्तर प्रदेश में। अब खुद ही आप अफवाह कह रही हैं कि अफवाह है, तो मैं आगे क्या कहूँ अब? बिल्कुल, यानी आप पुष्टि करते हैं कि आप कांग्रेस में ही रहेंगे? मैं कह तो दिया। बिल्कुल, मेरी इच्छा यही है, मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ, ठीक है, मुझे कुछ चाहिए है। मैं कांग्रेस को मजबूत देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं कांग्रेस में आया हूँ। मैं, मेरे तीनों बच्चे, मेरी पत्नी कांग्रेस में ही रहेंगे। ठीक है, यानी आप कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। लेकिन नसीमुद्दीन जी, एक और बात यहाँ पर कही जा रही है कि आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा भाई बोला था और वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं आपको समाजवादी की पार्टी की ओर ले जाना चाहते हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? अब वो मौर्य जी मेरे बड़े भाई हैं और रहेंगे जब तक मेरी जिंदगी है। तो बड़ा भाई कहीं है, छोटा भाई कहीं है, छोटा भाई कहीं है, बड़ा भाई कहीं है। बिल्कुल, तो ये कोई ऐसी बात थोड़ी, कोई वो तो भले ही सपा में अभी गए नहीं, तो अभी तो संभावना है, तो हम भी व्यक्त कर रहे हैं कि लेकिन आज नसीमुद्दीन जी आज वो साफ कर चुके कि 14 तारीख को वो सपा का दामन थाम रहे हैं। नहीं, वो ठीक है भाई, वो जब थाम लेंगे तो हम कोशिश करना बंद कर देंगे, अभी तो बड़े भाई के पीछे लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन नसीमुद्दीन जी, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जो हलचल है, नेताओं का पलायन है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा जिस तरह से बीजेपी से होता है, उसके बाद इस पर आप कुछ अपनी टिप्पणी देंगे? भाई अपनी मर्जी, कोई कहीं जाए, कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है। ये हर चुनाव में ऐसा होता है, आगे चुनाव आएंगे उनमें ऐसा होगा। जिसको जहां जाना हो जाए, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। ठीक है, लेकिन नसीमुद्दीन जी, अगर आने वाले चुनाव की बात करें तो हम अगर इस बार जनता के मन की बात करें तो पूरी की पूरी टक्कर जो है, जो माहौल है, वो सपा और बीजेपी के बीच में देखा जा रहा है। कांग्रेस इस रेस से बाहर होती हुई क्यों दिखाई दे रही है? ये आपकी ओपिनियन है ना, मैं अपनी बात नहीं, मैं जनता की बात कर रही हूँ, मैं जनता के मूड की बात कर रही हूँ नसीमुद्दीन जी। जनता का मूड कब क्या कहता है? अभी हमारे यहाँ मैराथन रेस हुई लड़कियों की, जगह नहीं, 4 रैलियां हुई हमारी, बनारस से शुरू हुई, गोरखपुर गई, महोबा गई और इसके बाद
मुरादाबाद गई, ग्राउंड में जितने लोग थे उससे 4 गुना लोग बाहर, तो माना क्या है? ठीक है अगर हाथरस में मामला आता है तो प्रियंका जी नजर आती हैं, जी सोनभद्र मामला आता है तो प्रियंका जी नजर आती हैं, रामपुर में मामला आता है तो प्रियंका जी नजर आती हैं। कौन से नेता दिखाई दिए हैं? ठीक है, यानी आधी आबादी को साधने की आपकी पूरी कोशिश है। लेकिन नसीमुद्दीन जी अभी अभी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे स्वतंत्र देव, जहां पर नरेश सैनी ने बीजेपी का दामन थामा है, कांग्रेस के बड़े नेता रहे, उस पर आप कुछ कहेंगे? देखिए साहब, कांग्रेस का कोई भी नेता छोटा नहीं है जी, लेकिन फिर अब कांग्रेस का दामन क्यों छोड़ा? बड़ा सभी बड़े हैं, जिसको जाना हो चला जाए। अब वो उनको कोई डर होगा या लालच होगा या फायदा होगा या मजबूरी होगी, मैं नहीं जानता क्या है, ये उसका जवाब वही देंगे। ठीक है, तो 22 में कितना असर, कितनी बदलेगी कांग्रेस? क्योंकि इस बार प्रियंका गांधी का जो सियासी नेतृत्व है वो भी दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि इस बार प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ही कांग्रेस आगे बढ़ रही। तो क्या लगता है कितनी असरदार छाप इस बार छोड़ने वाली है कांग्रेस? ये तो आप भी देख रही हैं कि माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा ने जब से बागडोर संभाली यूपी की, दिन पे दिन हम मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं। और हम इतना कह सकते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में चौंकाने वाले रिजल्ट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल नसीमुद्दीन जी, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं अभी राजनीतिक हलचल, आप भी देख रहे होंगे मीडिया में लगातार खबरें चल रही हैं कि कांग्रेस के जो विधायक हैं और भी वो पार्टी छोड़ सकते हैं और सपा में जा सकते हैं, कुछ बीजेपी में जा सकते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? चुनाव से ठीक पहले इस तरह से नेताओं का पलायन करना 22 में क्या लगता है बड़ा असर डालेगा? ये तो परंपरा है, हर चुनाव में यही होता है। और फिर मीडिया की बात हो या सोशल मीडिया की बात या व्हाट्सएप की बात, वो तो मुझे भी ज्वाइन करा दिया उन्होंने जी, यानी इस तो तरह मैं की क्या सब कहूँ अफवाहें इसके हैं। लिए? जी 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 सब अफवाह है। बिल्कुल, तो इस तरह की अफवाहों को पूरी तरह से आप मोहर लगा रहे हैं कि ये बिल्कुल अफवाह हैं और आप कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, के न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी हमारे साथ में थे और सपा में नहीं जाएंगे नसीमुद्दीन, के न्यूज पर खुद उन्होंने बड़ा खुलासा किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कांग्रेस में ही बने रहेंगे और सपा में नहीं जाएंगे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बड़ा बयान के न्यूज पर सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, उनकी ओर से साफ कहा गया कि मैं कांग्रेस में था, हूं और रहूंगा। सपा में नहीं जाने की बात के न्यूज पर उन्होंने स्पष्ट कही है। और इसी बीच